Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 6 लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बहुत तरह की लर्निंग के बारे में पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था। इस पार्ट में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए दो और इम्पोर्टेंट तरह की लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हम चीजों को कैसे सीखते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी हम दूसरों को देखकर उनको ऑब्जर्व कर कर उनको कैसे सीखते हैं। फिर है कॉग्निटिव लर्निंग यानी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे चीजों को सीखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को पहले इमिटेशन कहा जाता था। इमिटेशन का मतलब है लर्निंग दैट टेक्स प्लेस बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, यानी कि जब हम दूसरों को देखकर कोई चीज सीखते हैं तो हम उसको कहते हैं इमिटेशन। इमिटेशन को ही बाद में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का नाम दे दिया गया, जिसमें हम ये जानते हैं कि हम किसी भी चीज को दूसरों को देखकर सीख सकते हैं। बैंड्यूरा नाम के साइकोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत काम किए हैं। इस लर्निंग में हम लोगों के सामाजिक व्यवहारों को भी देखते हैं, यानी कि एक समाज में इंसान दूसरों के व्यवहारों को देखकर किस प्रकार से सीख रहा है, उसको हम इसमें देखते हैं। इसीलिए इसको हम सोशल लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि इंसान को नहीं पता होता है कि उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में वो दूसरों को देखता है, उनको समझता है और उनके व्यवहारों को ही दोबारा दोहराता है। इसी को इसको हम कहते हैं मॉडलिंग। जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा सोशल बिहेवियर दूसरों को देखकर और उनको इमिटेट कर कर सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़े होते हैं वो अपने बड़ों का पैर छूते हैं, तो वो चीजें देखकर बच्चे ये सीखते हैं कि मुझे भी अपने बड़ों का पैर छूना चाहिए, क्योंकि बड़ों का पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है और मुझे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। नेक्स्ट है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर ही एक बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी मानी जाती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी की। ये बैंड्यूरा ने की थी। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में बच्चों को एक 5 मिनट की मूवी दिखाई गई थी। उस मूवी को एक बड़े से कमरे में दिखाया गया था जहां पर बहुत सारे टॉयज थे, यानी कि उस मूवी में बच्चों को ये दिखाया गया था कि एक बड़ा सा कमरा है, उस कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे हैं, उसमें से एक खिलौना है जिसका नाम है बोबोडॉल। अब उस कमरे में एक बड़ा लड़का आता है, वो लड़का इधर उधर देखता है और उसके बाद वो उस बोबो डॉल के प्रति गुस्से वाला व्यवहार दिखाने लगता है। वो उस बोबो डॉल को मारता है, उसको फेंकता है, उसको किक करता है या उसके ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद इस पिक्चर के 3 वर्जन हैं। पहले वर्जन में एक बच्चों के समूह को ये दिखाया गया कि वो जो लड़के ने बोबो डॉल के प्रति गुस्सा वाला व्यवहार किया था, उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है, यानी उसको एक बड़ा आदमी प्रेज कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। सेकेंड वर्जन में हुआ था कि कुछ बच्चों को ये दिखाया गया था कि उस लड़के को उसके व्यवहार के लिए पनिश किया गया, उसको उसके व्यवहार के लिए डांटा गया। थर्ड वर्जन में ये दिखाया गया था कि बच्चे जो वो लड़का है उसको ना तो डांटा गया ना उसको तारीफ की गई। इसको देखने के बाद उन तीनों समूह के बच्चों को एक एक्सपेरिमेंटल कमरे में रखा गया जिसमें वैसे ही खिलौने रखे थे और उन बच्चों को उन खिलौने से खेलने के लिए बोला गया। अब इन बच्चों को सीक्रेटली ऑब्जर्व किया गया, उनको देखा गया कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं और उनका व्यवहार नोट करने से ये पता चला कि जिन बच्चों ने उस लड़के का व्यवहार तारीफ होते हुए देखा था, वो बच्चे सबसे ज्यादा गुस्सा कर रहे थे खिलौनों के प्रति। और जिन बच्चों ने उस लड़के को देखा था कि उसको दंड दिया गया है, उन बच्चों ने उस खिलौनों के प्रति सबसे कम गुस्सा दिखाया। इसीलिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर इंसान दूसरों के व्यवहार देखकर सीखता है, लेकिन खुद व्यवहार तब करता है जब उसको ये लगता है कि जिसका व्यवहार हम देख के सीख रहे हैं, उसको उसकी तारीफ की जा रही है या उसकी बुराई की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे जो माँ बाप हैं वो बड़ों का पैर छूते हैं और बड़े उनकी तारीफ करते हैं, तो हम उनसे सीखेंगे कि उनकी तारीफ की जा रही है और हमको ये पता है कि उनकी तारीफ की जा रही है, तो हम वो व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे अगर बड़े लोगों की
तारीफ नहीं की जा रही है, उन्हें बुरा कहा जा रहा है पैर छूने पर, तो बच्चे वो चीज देखेंगे और सीखेंगे कि उन्हें पैर नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव लर्निंग में। कॉग्निटिव लर्निंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है इनसाइट लर्निंग, जिसको कोहलर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इन्होंने चिंपैंजीज के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये जानने के लिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं। इन्होंने चिंपैंजीज को एक खेलने वाले एरिया में रख दिया था, जहाँ पे खाना ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर वो पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन उस खेलने वाले एरिया में बहुत सारे खंबे थे, डब्बे थे, जिसको इस्तेमाल कर सकते थे चिंपैंजीज। चिंपैंजीज जो थे वो धीरे-धीरे उस कमरे में घूमते हैं, उधर इधर-उधर समय बिताते हैं और अचानक से उनके दिमाग में ये बात आती है कि वो बॉक्स पर खड़े हो जाएं और खाने की चीज को ले लें, या डंडे से खाने की चीज को मारकर गिरा के उसको ले लें। तो ये जो चीज होती है, ये चिंपैंजीज अचानक से सीखते हैं। उनको ना तो कोई रिवॉर्ड दिया गया, ना उनको पनिश किया गया, ना उनको कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स से चीज सिखाई गई। लेकिन चिंपैंजीज घूमते घूमते उन्होंने टूल्स देखे और अचानक से उसका इस्तेमाल करना सीख गए। इस एक्सपेरिमेंट में जो लर्निंग है, यानी जो सीख होती है, वो ना तो ट्रायल और एरर पे होती है जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे होती है, लेकिन सर्टेन फ्लैशेस ऑफ इंसाइट, यानी कि अचानक से उसके दिमाग में आता है और वो डब्बे का इस्तेमाल करके उस पर चढ़ के खाना ले लेता है। इस प्रोसेस में जो सोल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, वो अचानक से आता है, यानी कि पहले से नहीं उसका सोल्यूशन होता है, वो अचानक से उसको सॉल्व कर देता है। जैसे ही किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है, उसको बार-बार रिपीट करके प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके इंसान उसको सॉल्व कर लेगा। इसमें जो लर्निंग होती है वो मीन्स एंड 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 पे होती है, यानी कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, हम कितना जल्दी चीजों को, कितना अचानक से चीजों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग में कहा गया है कि एक नया व्यवहार हम सीखते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं दर्शाया जाता है जब तक उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, यानी जब तक उस व्यवहार का कोई अच्छा कॉन्सिक्वेंस ना मिले तब तक वो व्यवहार नहीं दर्शाया जाता है। इसको टॉलमैन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। उन्होंने कुछ चूहों को एक मेज में रखा था। मेज यानी कि वो जो आप कॉपी में नहीं बनाते हो कि ये लाइन बनाई है और फिर आप मेज के बीच में चले गए हो और वहां पे आप जीत गए हो, तो ऐसे ही उस मेज में रखा था चूहों को। चूहों का एक समूह था जिन्होंने मेज के अंत पे उन्हें खाना मिला और उन्होंने धीरे धीरे वो मेज का रास्ता जान गए। दूसरा जो समूह था, उन्हें कोई भी खाना नहीं मिला और उन्होंने कोई भी लर्निंग नहीं दर्शाई थी। लेकिन बाद में जब इन चूहों को खाना मिला, तो वो तुरंत ही मेज का रास्ता देखना सीख गए। टॉलमैन ने ये माना कि जो अनरिवॉर्डेड रैट्स थे, यानी जिनको खाना नहीं मिला था पहले, उन्होंने चीजें सीखी। उन्होंने खुद से चीजें एक्सप्लोर करके सीखी, यानी उन्हें पता था, उन्होंने चीजें सीख ली थी, लेकिन उन्होंने कभी इस सीख को अपने व्यवहार में नहीं दर्शाया, क्योंकि उन्हें कोई रीइंफोर्समेंट ही नहीं मिला, यानी उनको कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला उस चीज का, इसीलिए उन्होंने नहीं दर्शाया। जो चूहे थे उन्होंने अपने दिमाग में जो मेज था उसका एक मैप तैयार कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने मकसद तक पहुंच सक रहे थे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।